नमस्कार। आज हम नए सेशन की शुरुआत करने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स, और उसके बाद हम कुछ क्लास 8 के इंग्लिश मीडियम का वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 8 गति, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा दूरी एवं विस्थापन, जिसको हम इंग्लिश में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं विस्थापन को। ठीक है, तो जैसे दूरी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि दूरी क्या है, लेकिन विस्थापन थोड़ा सा अलग टर्म है। जैसे कि मान लिया कोई एक जगह है, आप ए पर हैं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं बी जगह पे, यहाँ पर एक मोड़ आया, मोड़ से मुड़कर बी पर गए, तो मान लिया यहाँ से यहाँ की दूरी है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी है 15 मीटर, तो कुल दूरी हो गई हमारी 10 और 15 25 किलोमीटर और 25 मीटर। किंतु जैसे ही विस्थापन की बात आएगी तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ए और बी जो दो जगह हैं, इसको हम सीधी रेखा से मिला देंगे। तो सीधी रेखा से मिलाने के बाद जो इसकी लंबाई आएगी वो हमारा विस्थापन कहलाएगा। कुछ भी, कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी हो, कोई भी मार्ग हो, बीचों बीच एक सीधी रेखा आनी चाहिए, तो वो हमारा विस्थापन कहलाएगा। जैसे अगर ये समकोण त्रिभुज इसे मान लें तो इसे हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और ये 100, तो ये हो गया 325। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5√13 मीटर। ठीक है, तो ये इसका विस्थापन हो गया। और इसी तरह से और बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग अभी देखते हैं। जैसे मान लिया कि एक चतुर्भुजाकार कोई खेत है, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है किताब में। ABCD आयताकार खेत है। अब क्या है कि यहाँ से यहाँ कोई गया, A से B और फिर B से C, तो दूरी क्या होगी, ये लंबाई और ये चौड़ाई का जोड़ L प्लस B। किंतु विस्थापन क्या हो जाएगा, A से C के बीच हम सीधी रेखा खींचेंगे, एकदम सीधी रेखा, जिससे क्या होगा, ये हमारा विस्थापन कहला जाएगा। मीन्स सबसे न्यूनतम दूरी जो है उसके बीचों बीच न्यूनतम दूरी, और हम सीधी रेखा खींचेंगे तभी न्यूनतम दूरी आएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि √L² प्लस B², मतलब ये जो विकर्ण होगा यह इसका विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक दो और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। जैसे क्लास में जो मैंने करवाया है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो हमारे आगे के लिए काम आ जाएगा बच्चों के लिए। जैसे एक षटकोण है, एक षटकोण को अगर लिया जाए ABCDEF, ABCDE और F, मान लिया कि इसकी भुजा है 10 मीटर, सम षटकोण है तो सभी की 10-10 हो जाएगी। अब कोई व्यक्ति A से B, B से C, C से D तक आता है, तो इसकी दूरी और विस्थापन क्या है ये निकालना है। तो दूरी तो हम निकाल सकते हैं, 10 यहाँ से यहाँ 10 हुआ, 10 और 10 20, 20 और 10 30। अब ये D बिंदु तक आया तो पूछ रहा है कि इसका विस्थापन कितना होगा और दूरी कितना होगा। तो दूरी तो 30 हो गया, लेकिन विस्थापन के लिए हमें क्या चाहिए, ये A से D तक की सीधी रेखा हमें खींचनी होगी। ये जो A से D तक है यही हमारा विस्थापन है। तो विस्थापन जब यहाँ पे कैसे निकलेगा, देखिए हम जानते हैं षटकोण क्या होता है कि छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। जो त्रिभुज क्या होते हैं, जो त्रिभुज होते हैं समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये 6 तरह के 6 षटकोण, 6 त्रिभुज हैं हमारे, 1 2 3 4 5 और 6 समबाहु त्रिभुज। अगर इसकी भुजा 10 है तो ये भी 10 और ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, सारे के सारे 10 हो जाएंगे। तो अगर विस्थापन A से D तक हम देख पा रहे हैं कि 2 त्रिभुज आ रहा है जिसमें भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ 10 है और फिर यहाँ और 10 है, तो विस्थापन हो जाएगा इसका 30। विस्थापन 20 होगा और दूरी हमारी हो जाएगी 30 मीटर। तो इस तरह से हमें निकालना है। ठीक है, और एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो मैंने क्लास में करवाया है बच्चों को, जो किताब में तो नहीं है किंतु
आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है। एक तरह से आपका जो एप्टीट्यूड है अपने दिमाग का वो खुल जाएगा। जैसे एक सर्कल है, इसमें एक बनाया गया एक कुछ एंगल है, मान लिया यह 60 डिग्री है। यह बिंदु ए मान लेते हैं और यह बिंदु है बी। कोई व्यक्ति यहां से जाता है बी बिंदु तक, ठीक है, और कह रहा है कि इसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है, मान लिया कि 7 मीटर। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। तो हम जानते हैं ए से बी आने में यहाँ जो बीच का 60 डिग्री है, हम जानते हैं केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर कितने का कोण बनेगा, 300 डिग्री। क्यों, क्योंकि 300 और 60 हमारा 360 हो गया। तो दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ का परिधि, ए से बी की परिधि हमें निकालनी पड़ेगी, इतना छोड़ के। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, किंतु यहाँ पर कोण बन रहा है 360 न बन के 300 बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं 300 बटा 300 60 गुना 2 पाई r बराबर क्या है, ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी। यहाँ पर r हमारा 7 है, हम यहाँ से कर सकते हैं 5 और ये 6, तो हम कर सकते हैं 5 बटा 6 गुना 2 गुना 22 बटा 7 गुना 7। ये 7 7 कैंसिल हुआ और ये 3, ये क्या आ गया 110 बटा 3 मीटर हमारी दूरी हो गई। अब विस्थापन के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो सीधी रेखा ए से बी आएगी, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे फंस जाते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये भी कर सकते कि सर इधर से जो ये जो कर्व आया है हम इसको भी तो ले सकते, तो इसको हम नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा विस्थापन नहीं होगा, क्योंकि हम अभी मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि ये सीधी रेखा खींचनी है। तो ये तो कर्व लाइन है, मीन्स ये थोड़ा सा वक्र है, मतलब घुमा हुआ है। जैसे ये ज़्यादा नज़दीक होगा ना, ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा, ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना ये रेखा, तो इसलिए ए से बी की सीधी रेखा लेनी है। अब बात आती है यहाँ पर ये कि ए बी को हम कैसे निकालेंगे। ए बी बराबर हमारा रेखा ए बी हमारा विस्थापन है, तो हम ये निकालेंगे कैसे। तो देखिए ये 60 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज अगर इसको ओ ले लें केंद्र, तो ए ओ बी हमारा ये क्या है, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री है और ये हमारे वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या। तो हम जानते हैं किसी एक वृत्त के लिए त्रिज्या की लंबाई हर जगह बराबर है। तो ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी जब हो जाएगी तो यानी कि यह दोनों, ये क्या होगी, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, जब दो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे। यह 60 है तो बचे हुए दोनों 120 और बराबर बराबर 120 बटा 2 हमारा हो जाएगा 60 और 60 हो जाएगा, और ये हमारा 7 हो जाएगा। तो जब ये तीनों ही 60 हो गया तो इसका मतलब क्या, ये समद्विबाहु न होके समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये अगर 7 दिया है, ये भी 7, तो इसका मतलब क्या है, ए बी का मान भी 7। तो ए बी हमारा विस्थापन है, इसका मतलब विस्थापन हमारा होगा ए बी, विस्थापन हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, थोड़ा सा इजी बन गया ये, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का, जो बीच बीच में क्वेश्चंस रहते हैं ना। जैसे एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है, अगर हाँ तो इसके उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। तो देखिए विस्थापन 0, दूरी हमेशा धनात्मक होगी। कुछ दूरी हम चलेंगे तो मान लिया कहीं गए और फिर घूम के उसी जगह पर आ गए, तो दूरी क्या होगी, इसकी दोगुनी हो जाएगी जितना हम चलेंगे। लेकिन विस्थापन जो है वो हमारा जहां से चले अगर वहीं तक वापस आ गए तो प्रारंभिक बिंदु भी यही था और अंत बिंदु भी यही है, ए ही है। तो यहाँ पर ए से ए की दूरी कितनी होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब विस्थापन भी हमारा 0 हो जाएगा। और यह ऋणात्मक भी हो सकता है और प्लस भी, मतलब यह तीनों साइन हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, जैसे कि अभी एग्जांपल से क्या लिए, ए से बी गए और फिर बी से ए तक आए, मान लिया इसकी दूरी है 10 मीटर, तो 10 मीटर गए और 10 मीटर वापस आ गए, तो इसकी दूरी हो गई कुल 20 मीटर, किंतु विस्थापन इसका 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो क्योंकि यहीं से चले थे यहीं पे आ गए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, 0 है। और अगर हम ए से और पीछे चले जाएंगे और इस दिशा को दाहिने तरफ अगर हम प्लस ले रहे हैं तो बाएं तरफ हमारा माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारा विस्थापन नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ इसका आंसर हो जाएगा हाँ 0 हो सकता है अगर हम जिस बिंदु से कहीं चलें और उसी बिंदु तक वापस आ जाएं, तो हमारा विस्थापन 0 हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इसी तरह का है, कुछ वर्गाकार खेत पर है। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा, एक किसान है और यह 10 मीटर का वर्गाकार खेत पे चलता है, 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है। यहाँ से हम मतलब अगर हम एक वर्गाकार भुजा ले ले ए बी सी डी, तो यहाँ से 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10, तो एक चक्कर लगाने में यह समय लेता है 40 सेकेंड। तो हमें समय दिया हुआ है 2 मिनट 40 सेकेंड। 2 मिनट 40 सेकेंड में यह कितनी दूरी तय करेगा और इसका विस्थापन कितना होगा, दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे 40 सेकेंड में यह 40 मीटर की दूरी तय करेगा, यहाँ ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, है ना। 40 फिर 80 सेकेंड में, और 2 मिनट 40 सेकेंड का अर्थ क्या हुआ, 2 गुना 60 प्लस 40, इसका अर्थ क्या हो गया 160 सेकेंड, सॉरी 2 मिनट 20 सेकेंड है, 2 मिनट 20 सेकेंड तो होगा यह 140 सेकेंड, यानी 140 सेकेंड में यह इसकी दूरी और विस्थापन आपको निकालना है। ठीक है, तो 40 सेकेंड में पूरा एक राउंड कर देगा, फिर 80 सेकेंड में फिर दूसरा राउंड कर देगा, और फिर 120 सेकेंड में यह पूरा 3 राउंड कर देगा। तो इसका हो जाएगा दूरी हमारा 3 चक्कर का हो जाएगा 40, 3 गुना 40 प्लस बचा हुआ 20 सेकेंड, बचे हुए 20 सेकेंड में यह कहाँ से कहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो और 20 इसमें जोड़ दीजिए, तो यह कुल मिलाकर 140 मीटर की दूरी तय करेगा। अब बात आती है विस्थापन की, तो जब यह सी बिंदु तक जाएगा ए से, तो सीधा ए से सी ले लेना है, कितना भी चक्कर लगाए उसे कोई मतलब नहीं है, बस सीधा लाइन खींच देना है। तो हम देख पा रहे हैं जहाँ तक कि यह जो विकर्ण है यही इसकी क्या है, इसका विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन AC बराबर 10√2, ये हो जाएगा 10√2 मीटर, और दूरी हमारी है 140 मीटर। ठीक है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन है, विस्थापन के लिए निम्न में कौन से, यह 0 नहीं हो सकता है, नहीं तो ये तो रॉन्ग है, 0 तो हो सकता है विस्थापन। फिर है इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि वस्तु दूरी से विस्थापन कभी भी अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी हमें लेनी होती है। तो न्यूनतम दूरी तो क्या होगी, दूरी से हमेशा कम ही रहेगी, तो दोनों ही गलत है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, आगे की वीडियोस में हम जानेंगे औसत चाल और ग्राफ वगैरह, बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये, लेकिन बच्चों को बहुत टफ लगता है, तो हम लोग प्रयास करेंगे आपको ये चैप्टर अच्छे से बता देने का, जिससे आपको और आसानी हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और हम लोग अभी असाइनमेंट देने वाले हैं बच्चों को कुछ दिनों में, जब तैयार हो जाएगा तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो टेलीग्राम लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।